हेलो दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस वक्त भी द स्मिथसन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में एक ऐसा डायमंड भी मौजूद है जिसे सिर्फ एक दफा छू लेने से आप अपनी जिंदगी की लकीर अपने हाथ से ही मिटा देते हैं। तारीख ये बताती है कि हजारों साल का सफर करने के बाद ये हीरा 1911 में वॉशिंगटन के एक अमीर खानदान द मैकलेन्स के पास नजर आया और एवलन वॉल्श मैकलेन सब कुछ जानते हुए भी कि ये कोई आम हीरा नहीं बल्कि कई सौ लोगों की जान ले चुका है, सबके सामने इस हीरे की खूबसूरती की नुमाइश कर रही होती हैं कि फिर सबसे पहले तो एवलिन मैकलेन की सास अचानक से दम घुटने की वजह से मर जाती है और सिर्फ 3 ही दिन बाद खबर आती है कि 9 साल का बेटा विंसन किसी कार एक्सीडेंट के अंदर मारा जा चुका है। बेटे के गम में एवलिन का हस्बैंड शराब पी कर पागलों जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है कि खबर आती है कि 25 साला बेटी ने अपने कमरे के अंदर खुदकुशी कर ली है। वहां हॉस्पिटल में एवलिन का हस्बैंड भी दम तोड़ देता है। करोड़ों का कारोबार अचानक से बैंकरप्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द कार्ल शूकर, जो कि एक ब्रिटिश क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हैं और ऑथर भी हैं द अनएक्सप्लेन्ड बुक के, वो कहते हैं कि 4000 साल पुरानी तारीख रखता हुआ ये ब्लू डायमंड असल में इंडिया के अंदर एक मंदिर में रखी हुई हिंदू भगवान की मूर्त सीता माता के सर पे लगा हुआ था। कहा जाता है कि एक हिंदू पंडित ने, जिसका काम था इस मूर्ति की रखवाली करना, उसने इस हीरे को काफी कीमती समझते हुए बदनीयती से उस मूर्ति से इस हीरे को उखाड़ निकाला और पैसों की लालच में बेच दिया और वहां से शुरू हुई द होप डायमंड की कहानी, जो इंडिया से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड और इंग्लैंड से अमेरिका आ पहुंची। साल 1631 जब एक फ्रांसीसी सौदागर और हीरे जवाहरात में महारत रखता हुआ नामी शख्स टेवेनियर पहली ट्रिप करता है इंडिया की और वहां उसे मिलता है ये 60 कैरेट का ब्लू डायमंड, जिसे खरीद कर वो फ्रांस ले आता है और आते ही सामने रख देता है किंग लुइस द 14th की। जब डायमंड आया किंग लुइस के सामने तो वो उसे खरीदे बिना ना रह सके और 220 लिवर, जो उस जमाने की करेंसी थी, टेवेनियर से खरीद लिया। कुछ लोग मानते हैं कि डायमंड बेचने के बाद टेवेनियर कुछ दिन बाद शदीद बुखार की वजह से मर गया और कुछ का मानना ये है कि दोबारा से हीरों की तलाश में जब वो इंडिया आया तो लोगों को टेवेनियर की भेड़ियों से नोची हुई लाश मिली। किंग लुइस द 14th ने इसे द फ्रेंच ब्लू का नाम दिया और इस्तेमाल करने से पहले इस हीरे को अपने रॉयल ज्वेलर जॉन पिटू के पास इसकी चमक बढ़ाने और इसे ट्रायंगुलर शेप देने के लिए 2 साल तक रखवाया। लेकिन जब फ्रेंच ब्लू तैयार होकर वापस आया और किंग ने इसे गोल्ड की चेन में लगवाकर सिर्फ 1 हफ्ते तक ही पहना था कि किंग लुइस की बॉडी अचानक से एक चमड़ी की बीमारी की वजह से गलने शुरू हो जाती है और किंग बच नहीं पाता। अब फ्रांस में इस हीरे का अगला निशाना बना किंग लुइस 15, जिसे विरासत में गद्दी के साथ साथ फ्रेंच ब्लू भी मिला, लेकिन हासिल हुई सिर्फ दर्दनाक मौत। बहरहाल 1780s में ये हीरा लुइस खानदान के 16वें वारिस के पास आ पहुंचा, जिसने अपनी सबसे अजीज बीबी मैरी एंटोनी के हवाले कर दिया। अब इतना कीमती और खूबसूरत हीरा मिलते ही क्वीन इसका दिखावा करने से रह ना सकी और लगभग हर रोज इसका इस्तेमाल करते हुए नजर आती कि इसी देखा देखी में वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो उस वक्त एक नई चिंगारी पकड़ रहा था, उसे अनदेखा करने की एक सबसे बड़ी गलती कर देती है कि अचानक से फ्रांस की भड़की हुई आवाम 1793 में इन दोनों हस्बैंड वाइफ का सरे बाजार ढोल बजाते हुए कटवा देती है। और इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से द फ्रेंच ब्लू ने द होप डायमंड का सफर तय किया और फ्रांस से चोरी होकर पहुंचा लंदन। लगभग 20 साल के बाद ये हीरा किंग जॉर्ज द 4th के पास नजर आया, जो थे तो रॉयल फैमिली से, लेकिन ये बात उनके अलावा कोई और मानता नहीं था। मगर इस हीरे को पहनते ही कुछ ही महीनों बाद किंग जॉर्ज द 4th की आंखें देखना बंद कर देती हैं और कुछ ही वक्त गुजरने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग की वजह से मौत।
अब क्योंकि किंग जॉर्ज द फोर्थ का कोई वारिस नहीं होता, तो इसी वजह से इस हीरे को रॉयल घराने से निकलकर बाजारों में आना पड़ता है और वहां से होता हुआ ये पहुंचता है होप फैमिली के पास। ये वही होप फैमिली है जिसकी वजह से ब्लू डायमंड को द होप डायमंड के नाम से दुनिया जानती है। इसी दौरान एक मशहूर डच ज्वेलर विल्हेम फाल्स, जिसने कुछ वक्त के लिए इस हीरे के ऊपर काम किया था, आप यकीन नहीं कर सकते कि इस ज्वेलर को इसके अपने ही बेटे ने पहले अपने हाथों से मार दिया और वहीं खुद को भी आग लगा दी। लंदन के एक अमीर बैंकर हेनरी फिलिप होप, जिसने इस डायमंड को खरीद कर अपनी जेम कलेक्शन का हिस्सा तो बना दिया, लेकिन साथ ही साथ लिख दी अपने खानदान के लिए दर्दनाक मौतें। कहा जाता है कि होप खानदान का कोई भी वारिस 10 साल से ज़्यादा तक अपनी विरासत को संभाल कर जिंदा नहीं रह पाया। इस हीरे से जुड़ी एक कहानी ये भी है कि 1902 में ये हीरा लंदन के बाज़ारों से गुजरता हुआ सुल्तान हमीद II के पास पहुंचा, लेकिन ये हीरा खरीदते ही वक्त सुल्तान की सल्तनत ही पलट गई जब जवान तुर्कों ने अपने सुल्तान को उठाकर कैद खाने में बंद कर दिया और तब तक उसे वहां रखा जब तक उसने अपना दम न तोड़ दिया। कहा जाता है कि उस दौर में जब ये डायमंड आया पीरे कार्टियर नामी एक सौदागर के हाथ में, और उसने इससे तमाम पिछली जुड़ी हुई कहानियां लोगों को सुनाकर इस हीरे की कीमत में हज़ारों गुना इजाफा कर दिया। यहाँ तक कि इसी पीरे कार्टियर ने जब ये हीरा मैकलेन ख़ानदान को बेचा तो वो हर रोज़ मैकलेन ख़ानदान के पास जाकर इस हीरे से पिछली जुड़ी हुई कहानियाँ उन्हें सुनाकर उन्हें एंटरटेन करता। लेकिन मैकलेन ख़ानदान के साथ जो कुछ भी हुआ वो इस डायमंड की पूरी तारीख का सबसे स्याह तरीन हिस्सा है। एवलेन मैकलेन को इस हीरे से इतनी मोहब्बत थी कि वो काफ़ी अरसा इन सब बातों को सिर्फ एक अफवाह समझती, यहाँ तक ये जाहिर करती कि उन्हें इस बातों पर कोई यकीन नहीं। लेकिन पहले सास, फिर बेटा, फिर बेटी, आखिर में शोहर को मरता हुआ देख जब एवलेन को इन सब बातों की हकीकत समझ आई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। एवलेन के मरने के बाद मैकलेन ख़ानदान के कर्जे को उतारने के लिए उनके ट्रस्टीज़ ने द होप डायमंड को अमेरिकन मशहूर ज्वेलर हैरी विंडसन को बेच दिया। और ये हैरी विंडसन वो वाहिद शख्स है इस पूरी कहानी में जिसे इस डायमंड की वजह से कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हैरी विंडसन ने 1949 में इस हीरे को खरीदकर अलग अलग एग्जीबिशन में इसकी नुमाइश की और बहुत सारा पैसा कमाया, यहाँ तक कि उम्र के आखिरी हिस्से में आकर 1958 में इस हीरे को डोनेट कर दिया द स्मिथसन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को, जहां आज भी हज़ारों लोग द मोस्ट कर्स्ड डायमंड एवर को देखने के लिए आते हैं। और आखिर में सबसे यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये किसी चमकते हुए पत्थर की कीमत बढ़ाने के लिए ये सारी कहानियाँ मनगढ़ंत हो, या फिर वाकई क्या एक पत्थर इतनी ताकत रखता है कि वो आपका कुछ बुरा कर सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग जस्ट एन ओपिनियन। दिस इज़ वकार सियाल विथ यू। अल्लाह हाफिज़।